गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम पंडियो ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, गर्मी चल रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है ना, आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। वैसे इस गर्मी में कोरोना फिर से बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, बार बार हाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन के बाहर जाया कीजिए, ठीक है। और हो सके तो घर पे रहिए, ठीक है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है ना। कई ऐसे गेम्स हैं हम लोग घर पे बैठे बैठे खेल सकते हैं, पढ़ाई भी हम लोग घर से कर सकते हैं। हालांकि स्कूल तो जाना ज़रूरी है, स्कूल तो अपना ही काम करता है और ट्यूशन अपना काम करता है, ठीक है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आज का दिन? गर्मी है? अच्छा, तो बच्चों आप लोग ज़रा ये देख के बताओ, ये जो पीछे सब लग रहा है, जो पेड़ वगैरह हैं, कैसे हैं? दिख रहा है इस चित्र में पेड़ कैसे हैं? हरे हैं ना? सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, ये कैसे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं? थोड़े से बड़े हैं, बोल्ड हैं, है ना? सफ़ेद लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं क्यों पूछ रही हूँ सब कुछ? मैंने काले कपड़े पहने हैं, मेरे पास ऑरेंज और छोटी सी बॉटल है, ठीक है। और मेरे पास काला पेन है, ठीक है ना। मेरे पास हरा माउस है। तो ये सब क्या है? माउस नाउन है जिसका मैंने कलर बताया और हरा, बॉटल नाउन है जिसका मैंने रंग बताया ऑरेंज और साइज़ बताया छोटी, ठीक है ना। और मैंने बताया ये पत्ते हरे हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, ये अक्षर सफ़ेद हैं, बोल्ड हैं। तो ये सब क्या है? किसी की विशेषता है ना, मतलब एक नाउन की या किसी शब्द की विशेषता, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वही होता है शब्द की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि का बोध कराए, उसे हम विशेषता कहते हैं, ठीक है। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के केवल, ठीक है, गुण बताए, संख्या बताए, मात्रा बताए, अवस्था बताए, यानी कि या तो उसकी कोई क्वालिटी बता दे, या तो नंबर्स बता दे उसके कि कितने गिनती में है, या तो उसकी मात्रा, क्वांटिटी की ज़्यादा कम, कितने किलो, कितने लीटर, अवस्था अच्छा बुरा, छोटा, या फिर नया पुराना। जब इस तरह की विशेषता बताएं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखो नीचे एग्जाम्पल, हरा पत्ता, देखो पत्ता हरा है ना। चौथी पुस्तक, पतली औरत, है ना। तो यहाँ पे देखो, पत्ता संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, औरत संज्ञा है, और इसके पहले जो शब्द आए वो विशेषण है। हरा, चौथी, पतली, ये विशेषण है, ठीक है। तो देखो यहाँ पत्ता, पुस्तक और औरत संज्ञा है, यही मैंने आपको अभी बताया। फिर हरा, चौथी, पतली विशेषण शब्द है जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक जहाँ पर गुणों की बात हो, अब चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, ठीक है। यहाँ चाहे अच्छे या बुरे, दोनों तरह के गुणवाचक, दोनों तरह के गुण, सगुण और दुर्गुण, दोनों में से कोई भी हो वो गुणवाचक में आएगा, ठीक है। देखो, वे विशेषण जो संज्ञा शब्द के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखने वाली बात है, आकार यानी कि साइज़, शेप, रंग, ये भी गुणवाचक में आएगा, ठीक है। उसकी अवस्था कि वो नया है, पुराना है, गरीब है, अमीर है, ये सारे जो होंगे ये गुणवाचक में आएंगे, ठीक है। देखो और समझते हैं इसको। गुणवाचक विशेषण
जिसमें अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, खट्टा, शुद्ध, वीर, इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है। गुण दोष, इसमें दोष भी आएंगे, बुरा भी आएगा। ठीक है। जैसे कि देखो बुरा लिखा हुआ है। ठीक है। कायर, वीर का उल्टा कायर, शुद्ध का उल्टा अशुद्ध। ठीक है। और दुष्ट, इस तरह के शब्द भी इसमें आएंगे। आकार, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर, जितने भी आकार, शेप और साइज़, ठीक है, वो सब इसमें आएंगे गुणवाचक में। रंग, अब चाहे कोई भी रंग हो, काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी। इनफैक्ट अगर आप ये लिखो रंग बिरंगे या रंग बिरंगा या फिर रंगहीन, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। अब स्थान, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी, ये सारे जो जगह हैं, मतलब जगह के नाम नहीं है, लेकिन उन जगहों को हमने गुणवाचक बनाया है। ठीक है तो भारत, लेकिन अगर हम इंडियन बोलें, इंडियन आर्मी, तो भारतीय सेना, है ना, तो भारत की सेना। तो इस तरह से जो स्थानवाचक, जो स्थान की चीज़ें आएंगी गुणवाचक में, स्वभाव, शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर, ये हैं स्वभाव। ठीक है, वो भी गुणवाचक में आएंगे। स्थिति, कंडीशन, गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास, और जैसे कि अमीर, है ना, नया, पुराना, ये भी गुणवाचक में आएंगे। अब आती है बात संख्यावाचक की। संख्यावाचक, संख्या यानी कि नंबर्स। संख्या यानी कि नंबर्स। अब नंबर्स क्या? गिनती, हाँ गिनती, 1 2 3, इस तरह से आपके पास स्पेसिफिक नंबर होगा संज्ञा के पहले। ठीक है। ये विशेषण, वे विशेषण जो संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, उसकी काउंटिंग बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और क्रमिक। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक 2, 7, 1000, सैकड़ों, है ना, कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, कई, बहुत से, कुछ लोग, कई लोग, है ना, कई बच्चे, बहुत से बच्चे, तो इस तरह के जो है आते हैं शब्द, तो वो संख्यावाचक हो, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। ठीक है। फिर क्रमिक, क्रमिक यानी कि प्लेस, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है, 11वां, 12वां, 13वां, मतलब ये जहाँ पे आपको प्लेस पता चले, है ना, जैसे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, वही हिंदी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से होता है। ठीक है। तो ये हो गया संख्यावाचक के 3 भेद। अब बात आती है परिमाणवाचक की। देखो, परिमाणवाचक क्या होता है? नाप। ठीक है, नाप। तो जहाँ पर भी नाप वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पर परिमाणवाचक होगा। ठीक है। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण यानी कि नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? देखो, 3 लीटर दूध, 1 कटोरी घी, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 100 गज ज़मीन। अब तौलने वाली चीज़, 1 किलो आटा, 100 ग्राम लाल मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च। तो वो हो गया तौलने वाली चीज़। ये तो सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक में आपके पास स्पेसिफिक नंबर होगा, कितने लीटर, कितने मीटर, कितने कटोरी, कितने किलो, कितने ग्राम, पर्टिकुलर नंबर होगा। ठीक है। और अनिश्चित में
आपको कोई नंबर नहीं बताया गया होगा, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा दूध बहुत धन, तो इस तरह के शब्द होते हैं परिमाणवाचक में। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल होगा, मैं मानती हूँ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में अनिश्चित वाचक अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक हैं, ठीक है। दोनों में लगभग सेम शब्द आते हैं, बहुत से, कुछ, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे हमने लिखा कुछ बच्चे, ठीक है। फिर हमने एक तरफ लिखा कुछ पत्ते, या फिर हमने लिखा सॉरी मैंने तो गलती से डिलीट हो गया, कुछ बच्चे कुछ चीनी, ठीक है। या चलो दूसरा हम लोग लिखते हैं थोड़े थोड़े छात्र, थोड़े चावल, ठीक है। अब इसमें से ये तो दोनों जो हैं ये संख्यावाचक हैं और ये दोनों परिमाणवाचक हैं। अब आप कहेंगे मैम ये हमको हो रहा है बहुत कंफ्यूजन, हम इसको कैसे समझें? दोनों में कुछ है, दोनों में थोड़े हैं, कैसे समझें? यहाँ पर हम समझेंगे इसको संज्ञा शब्दों से, ठीक है। अगर कोई भी 1% भी पॉसिबिलिटी हो काउंटेबल की, उसको काउंट करने की, तो वो हो जाएगा संख्यावाचक। बच्चे काउंटेबल हैं, छात्र भी काउंटेबल हैं, लेकिन अगर चीनी की बात की जाए, चावल की बात की जाए, ये दोनों काउंटेबल नहीं हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेजरेबल हैं, ये दोनों काउंटेबल नहीं हैं। आप चाहें तो आप 1 चम्मच चीनी ले करके पूरा दिन उसको गिनते रहिए, एक एक दाने को, आपका टाइम अच्छा स्पेंड होगा अगर आप चाहें तो। लेकिन कोई भी ऐसा चाहता नहीं है क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो चीज़ नाप तौल वाली होती है उसे हम मेजरेबल बोलते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा परिमाणवाचक, जो कि नाप तौल वाली चीज़ है। और जो कि अब बच्चों को हम नाप नहीं सकते कि उठाया हमने 6-7 बच्चों को और चढ़ा दिया हमने वेइंग स्केल पे कि 10 किलो बच्चे हो गए, नहीं, है ना। बस में तो 1 2 3 4 ऐसे करके बच्चों को बस में एंट्री मिलती है ना, गिना जाता है बच्चों को, लेकिन बच्चों को तौला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। आ गया समझ में बच्चों? नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आखिरी सार्वनामिक। इसमें सर्वनाम छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके 2 पहचान हैं, ठीक है। क्योंकि विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आता है, ठीक है। विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आता है, लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा के पहले आया। और न सिर्फ ये संज्ञा के पहले आए बल्कि इसको डिस्क्राइब भी करे, संज्ञा को डिस्क्राइब भी करे, ठीक है ना। तो सार्वनामिक विशेषण क्या करेगा? वो शब्द सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। 2 कंडीशन होनी चाहिए कि पहले सर्वनाम संज्ञा के पहले आए
और दूसरी कंडीशन ये है कि ना सिर्फ संज्ञा के पहले आए बल्कि संज्ञा की कोई तो विशेषता बताए, संज्ञा की ओर इंडिकेट करे, तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल, वे फल। ठीक है, आप इंडिकेट कर रहे हो वे फल। मम्मी ने बोला, सपोज मम्मी ने बोला कि जाओ जाके फल ले आओ अंदर बाहर कमरे से। अब आप बाहर गए, आपको मिल ही नहीं रहे। आप मम्मी से पूछो, मम्मी कहाँ है फल, कौन से फल? तो मम्मी बोलने कि टेबल पर देखो वे फल लाने हैं। तो मम्मी ने इंडिकेट किया वो वाले फल लाने हैं, तो वे हो गया सार्वनामिक। अब देखो ये लोग, ठीक है ना, ये लोग कैसे होगा? आप एग्जाम्पल समझो इसको, कैसे होगा? जैसे क्लास में आप बहुत शांति से बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। आपकी टीचर आई क्लास में, अब वो देख करके गुस्सा हो गई, अब वो चिल्ला रही हैं आप लोग के ऊपर, आप लोग को कर दिया पनिश कर दिया आप लोगों को। अब आप क्या बोलेंगे मैम से? मैम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग शोर कर रहे हैं। तो आपने लोग, ठीक है, लोग के पहले ये लगाया, लोग समूहवाचक सर्वनाम है और इसके पहले आपने ये लगाया, साथ में ये का क्या काम हो रहा है? लोगों की ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग। ठीक है, ऐसे ही यह किताब, देखो अब मैं बोल रही हूँ यह किताब, ठीक है, तो यह किताब मैं किताब की ओर इंडिकेट कर रही हूँ। ये बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ये बच्चे मैं बच्चों की ओर इंडिकेट कर रही हूँ। इसी तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि सर्वनाम जो आ रहा है संज्ञा के पहले, वो संज्ञा की ओर इंडिकेट भी करे, तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण पहचान यह है कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा साथ साथ आते हैं। ठीक है, पहले सर्वनाम फिर संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर आपको न समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मेरा आपसे एक प्रश्न है कि संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। संख्यावाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद क्या है? पहले भेद का क्या नाम है? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। निश्चित संख्यावाचक, वेरी गुड। और उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक और फिर क्रमिक। ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक के मैंने कितने भेद बताए थे? याद है? कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों। परिमाणवाचक के मैंने 2 भेद बताए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। चलो अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक की पहचान कैसे करेंगे? कमेंट करके बताओ बच्चों। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। संख्यावाचक में जो संज्ञा होगी वो काउंटेबल होगी, और जो परिमाणवाचक में संज्ञा होगी वो मेजरेबल यानी कि तौलने वाली होगी। ठीक है, नाप तौल वाली होगी। वेरी गुड बच्चों। तो आज के लिए मुझे अभी हम लोग ये देखेंगे विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ संज्ञा हैं, ये विशेषण है। ठीक है, घर है संज्ञा और इसका विशेषण बनाया घरेलू। भारत है संज्ञा, इसका विशेषण बनाया भारतीय। ग्राम है संज्ञा और इसका विशेषण बनाया ग्रामीण। रंग है संज्ञा और इससे रंग से बनाया विशेषण रंगीन। आदर है संज्ञा और आदरणीय विशेषण बन गया। नमक संज्ञा और नमकीन विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों? आगे देखिए सर्वनाम से कैसे विशेषण बनेगा। मैं
मेरा, वह वैसा, यह ऐसा। ठीक है, देखा विशेषण भी हम बना सकते हैं। अभी हम क्रिया से विशेषण बनाएंगे। देखो क्रिया से विशेषण कैसे बनेगा। पढ़ना, पढ़ाकू। ये देखो बच्चा कितना पढ़ाकू है। लड़ना, लड़ाकू। और ये देखो ये दो बच्चे कितने लड़ाकू हैं। देखना, दिखाऊ। वैसे दिखाऊ तो हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग इन लोग को देख रहे हैं और हम लोग ये लोग बड़े दिखाऊ हैं, शो ऑफ करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्रिया से विशेषण बन गया। अब देखो अव्यय से विशेषण। अव्यय यानी कि जो खर्च ना हो, ऐसे शब्द जो कभी भी ना बदलें, लेकिन अगर बदलेंगे तो वो अव्यय नहीं रहेंगे। ठीक है, भीतर, भीतरी, ये हो गया विशेषण। बाहर, बाहरी, ये हो गया विशेषण। ठीक है, ऊपर, ऊपरी, विशेषण। ये सभी अव्यय हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो जब दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी विशेषण का प्रयोग होता है। और यह प्रयोग 3 प्रकार से होता है कि जब हम किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। जब 2 घर में भाई बहन होते हैं तो अक्सर कंपैरिजन होता है। ठीक है, देखो जब किसी से तुलना की जाए और केवल विशेषता बताई जाए, सिर्फ और सिर्फ विशेषता बताई जाए। ठीक है, मिताली बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर मिताली बहुत अच्छी है, सिर्फ विशेषता बताई जा रही है। अभी यही कंपैरिजन की बात हो। जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच गुण या दोष की तुलना हो। ठीक है, जब यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन हो तो उसको कैसे समझेंगे। लता मिताली से अच्छी है। पहले सिर्फ मिताली अच्छी थी, अभी क्या कहा जा रहा है, लता तो मिताली से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसमें से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, से बड़ा, से कम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, विशेषण का प्रयोग हम लोग या तो सिंपल तरीके से होता है या तो कंपैरिजन करके होता है। ठीक है, 2 लोगों में। अब 2 से अधिक लोगों में भी कंपैरिजन होता है। ठीक है, जब 2 से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों में से किसी एक को शंक से किसी विशेषता के आधार पर सबसे आगे रखा जाता है। जैसे सीमा सबसे अच्छी है। पहले क्या था, मिताली अच्छी है, फिर क्या कहा, लता मिताली से अच्छी है। अब क्या है कि 3 लड़कियां हैं, मिताली, लता और सीमा, लेकिन सीमा उन सब में सबसे अच्छी है। ठीक है, सीमा इज़ द बेस्ट। तो कंपैरिजन हुआ लेकिन उन दोनों से सबसे अच्छी है। ठीक है, अगर मानो 5 लड़कियां हैं तो 5 में से सबसे अच्छी सीमा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ा बहुत खेलिए, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसी टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलेंगे कल। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।